अभी हम अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स शुरू करने जा रहे हैं। पॉलिनोमियल्स पूछा क्या? पॉली मीन्स मेनी, बहुत ज़्यादा, बहुपद, पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ देखेंगे इसमें एक ही टर्म है 5x या 3x या x, तो इसमें एक टर्म होने से उसको हम मोनोनोमियल्स बोलते हैं। मोनो मीन्स वन, मोनो मतलब क्या होता है? एक, मोनोनोमियल। अगर दो टर्म हैं, अगर दो टर्म होने से उसको हम बाइनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल्स। और तीन टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। मतलब एक टर्म है तो मोनोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, एंड थ्री है तो ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। तो यहाँ हम पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं, मतलब टू या टू से ज़्यादा होने से हम उसको ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। नाउ यहाँ अगर पावर नहीं है, किसी का भी पावर नहीं है, मीन्स वन, वन मतलब लिखते नहीं है, अगर पावर नहीं है तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ देखिए किसी में भी पावर नहीं है, पावर नहीं होने से लीनियर बोलेंगे। पावर नहीं मतलब क्या? वन है, वन लिखते नहीं तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और अगर कहीं स्क्वायर है तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यहाँ देखिए इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है, तो जहाँ भी स्क्वायर होगा तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। और पावर 3 है, यहाँ जैसे x का पावर 3 है तो 2x³ और यहाँ 3x²। तो जब भी ऐसे इक्वेशन मिलते हैं तो जो मैक्सिमम पावर होता है हम उसी को देखते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या है? 3 है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ जीरो मीन्स x का वैल्यू जो होता है, x या y जो भी होता है उसके वैल्यू क्या होगा? तो लीनियर में 1 आते हैं। यहाँ देखो स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है तो यहाँ 2 आएंगे, अगर क्यूबिक होगा तो यहाँ 3 आएंगे। तो जैसे 2 आएंगे तो उसको अल्फा बीटा बोलेंगे, 3 आएंगे तो अल्फा बीटा एंड गामा बोलेंगे। तो ये टर्म है लीनियर, आपको समझ में आएगा। जो सिंपल है लीनियर मतलब जिसके पावर 1 होते हैं, और पावर 2 होने से यहाँ देखिए उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और क्यूबिक मतलब क्या होता है? पावर 3 होने से। क्योंकि ये लिखने में बहुत टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं पहले से ही लिख करके रखा हूँ। यहाँ देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, फॉर्म होता है ax² bx + c होता है। ax² bx + c होता है। और जो भी ए बी जो है इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब जो चेंज नहीं होता है, जो चेंज नहीं होता है। सो यहाँ x² का कोफिशिएंट, x से पहले वाला आएगा उसको कोफिशिएंट बोलेंगे, और इससे पहले वाला को कोफिशिएंट बोलेंगे। सो अगर कोई पूछेगा x का कोफिशिएंट क्या है तो b है, x² का कोफिशिएंट क्या है तो ये है। और क्वाड्रेटिक में 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे तो वो 2 जीरो है उनको हम अल्फा एंड बीटा से संबोधित करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 में ग्राफ बना के दिया गया है। तो जब भी ये y एक्सिस होता है, x और x एक्सिस होता है। y एक्सिस मतलब निगेटिव y होने से नीचे जाएंगे और पॉजिटिव होने से ऊपर जाएंगे। x अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड जाएगा और निगेटिव होने से लेफ्ट साइड जाएंगे। तो जब भी कोई भी जो हमारा ग्राफ x को कितना बार काटता है उतने जीरोस बोलते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट वाला है तो इसमें कोई जीरो नहीं है, मतलब ये x और x एक्सिस को एक जगह भी नहीं काट रहा, तो इसमें जीरो नहीं है। यहाँ देखेंगे यहाँ x और x एक्सिस को एक जगह पे काट कर रहा, यहाँ 1 प्लेस पे कट कर रहा तो 1 जीरो हो गया। यहाँ देखो 1 2 3, तो इसके कितने जीरो हो गए? 3 जीरो हो गए। यहाँ पे देखेंगे यहाँ 2 जगह पे कट कर रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसके 2 जीरो हो गए। कहने का मतलब x और x एक्सिस को लाइन कितनी बार कट करती है उतना जीरो होते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वाला सम में देखेंगे 1 2 3 4, तो इसके 4 जीरो होंगे। बहुत ईजी है। x को कितना बार कट करता है, y से मतलब नहीं है, x को कितना बार कट करता है। एंड नेक्स्ट सम में लास्ट वन में क्या देखेंगे 1 2 और 3, यहाँ 3 जीरो होंगे, यहाँ 3 जीरो होंगे। हम लिख देंगे यहाँ पे नो जीरो
यहाँ कितने जीरो है? 1 0 1 0, यहाँ 1 2 3, यहाँ कितना है? 3 0, और यहाँ 1 2 2 0, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 0 4 0, यहाँ पे 1 2 3 3 0 3 0। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, तो आपको समझ आएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, पॉली मीन्स मेनी, पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। ओके, तो पहले देखेंगे लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? जिसका डिग्री में होता है, जो पावर होते हैं उसको हम डिग्री बोलते हैं। पावर को क्या बोलेंगे? डिग्री। ओके, तो इसका कितना डिग्री है? 2, इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 1 है। तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ लीनियर में 1 0 आएंगे, क्वाड्रेटिक में 2 0 आएंगे, और क्यूबिक में 3 0 आएंगे। तो याद रखना पड़ेगा हमें कि क्या है पहला, ये क्या बोलते हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या होता है, और यहाँ अल्फा एंड बीटा आर जीरो, अल्फा और बीटा क्या है? जीरो है। तो दोनों जीरो को प्लस करने से क्या होगा? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। जैसे बी है तो यहाँ ये बी है, ए माइनस बी बाई ए। अगर दोनों को इंटू करेंगे तो क्या होगा? सी बाई, यहाँ देखिए सी बाई ए। तो ये जो करेंगे इसका वैल्यू उतना ही आएगा जितना इसका वैल्यू आएगा। हम आगे सब में करके देखेंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2 पॉइंट कंप्लीट होता है। इसमें देखिए ऐसा सम से, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि x को जितने बार कट करेगा उतना जीरोस होंगे। ये जो x लाइन है, x एक्सिस है, x और x एक्सिस, इसको जितना बार कट करेगा उतना जीरो होते। ये हमारा सेकेंड का फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये कंप्लीट हो गया। और डिग्री आपको समझ में आ गया, ये जो पावर होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो फॉर्मूला है ये वाला है, क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। पॉलिनोमियल 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का हम ये सम करेंगे, इसको फैक्टर करना है। से फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो निकालना है। जैसे हमने शुरू में बताया था कि क्वाड्रेटिक मीन्स पावर 2 रहेगा, तो जीरो भी 2 आएंगे, इसके 2 जीरो आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। तो पहला हम सम करते हैं नंबर 1, x² माइनस 2x माइनस 8। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आपने किया ही होगा। तो यहाँ 8 का फैक्टर करेंगे, 8 को इस तरह तोड़ेंगे कि प्लस या माइनस करने से 2 आना चाहिए और इंटू करने से 8 आना चाहिए। इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अगर यहाँ कुछ नंबर होने से इसको इंटू करके तब देते हैं। देखिए यहाँ 1 है तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8 ही आएगा। तो अब इसको इस फॉर्म में तोड़ना है कि प्लस या माइनस करने से माइनस 2x आना चाहिए और इंटू करने से माइनस 8 आना चाहिए। तो देखते हैं से 4 2 जाए, हम क्या देखेंगे 4 2 जाए, 4 को 2 से इंटू करने से गुणा करने से 8 आ रहा, और 4 में से 2 माइनस करने से 2 आ रहा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए माइनस 4 में से 2x चला जाएगा प्लस, तो हमारा ये मिडिल टर्म मिल जाएगा। और ये दोनों को इंटू करेंगे, प्लस इंटू माइनस 4 2 जाएगा, वही आएगा। तो इसमें हम कॉमन लेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है? हमारा x कॉमन आएगा, तो यहाँ से x और यहाँ से बचेगा माइनस 4। ये दोनों में क्या कॉमन आएगा देखेंगे तो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आने से यहाँ x आएगा और यहाँ माइनस 2 4 या 8। मिडिल टर्म फैक्टर में एक चीज़ याद रखना चाहिए, जो बीच वाला जो फर्स्ट हम लोग ब्रैकेट में लेके आ रहे हैं दोनों सेम आना चाहिए। इवन साइन भी, ये नहीं कि हाँ एक प्लस आए एक माइनस आए तो भी रॉन्ग होगा, ये दोनों सेम आना चाहिए। ये दोनों में से हम एक ले लेंगे x माइनस 4 और दूसरा क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको लिखेंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
दूसरा केस में हम क्या लेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज होगा, ये हो गया -2। तो हमारे पास दो जीरो आ गए, एक ये और एक ये। तो अल्फा, इसको हम नाम देंगे, ये अल्फा कितना आया हमारा 4 और ये बीटा कितना है -2। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब फॉर्मूला से हमने पढ़ा था पिछले एक्सरसाइज में, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/e होता है, -b/e होता है। तो अल्फा देखेंगे हमारा कितना है 4 है, प्लस बीटा कितना है -2 और यहाँ से -b, हमारा b ये है तो हम लिखेंगे माइनस, और b कितना है, a b -2 है। पहले हम सिंबल लगाएंगे माइनस और उसके बाद b देखेंगे तो ये क्या है -2, तो इसलिए इसमें -2 बार आ गया। और ये कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1। अब देखेंगे यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 - 2 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1। सो 4 - 2 कितना होगा 2 और यहाँ 2। तो एक तो वेरीफाई हो गया और दूसरा इनटू करके देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो हमारा अल्फा कितना आया था, देखें अल्फा आया था 4 और इंटू बीटा कितना आया था हमारा -2, यहाँ लिखेंगे -2 और c कितना है यहाँ -8। c का वैल्यू कितना है -8 और ये यहाँ पे ये है, ये का वैल्यू कुछ नहीं है मतलब क्या होता है 1 होता है 1। तो यहाँ 4 2 जा 8 प्लस माइनस -8 और यहाँ भी -8। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ये दोनों सेम हो गया, यहाँ ए भी सेम हो गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। अभी हम चलेंगे सेकेंड सम में, इसको नोट कर लें। सेकेंड सम में हमारा 4s² - 4s + 1। हम क्या करते हैं, अगर यहाँ कोई भी नंबर हो तो उससे इसको इंटू करेंगे, तो 4 1 या 4 होगा, तो इसको हम इसका भी हम फैक्टर करेंगे तो 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करने से ये आना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4s² और यहाँ 2s और -2s + 1 = 0। अब देखो -2s -4s हो गया और यहाँ -2 और -2 इंटू करेंगे तो +4 आ जाएगा, 4 1 या 4 होता था हमारा। तो इसमें से देखेंगे क्या कॉमन आएगा, ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है मैक्सिमम। यहाँ हम 2s कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 2s बच जाएगा और यहाँ से कुछ नहीं तो 1। ओके, तो यहाँ हम कॉमन लेंगे -1, क्या लेंगे माइनस सिंबल है और 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2s होगा और यहाँ पे क्या होगा -1। बच्चों एक चीज़ याद रखना, जब भी माइनस कॉमन होता है ना तो अंदर वाला का साइन चेंज हो जाता है। बहुत से बच्चे ये गलती कर देंगे, यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर प्लस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर माइनस लेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये दोनों में से हम एक लिख लेंगे 2s - 1 और दूसरा हमारा होगा 2s - 1। दोनों लगभग सेम ही आ रहे हैं, एक ही जैसे आ रहे हैं। तो पहला हम लेंगे 2s - 1 = 0। सो 2s = ये 1 - 1 लेफ्ट साइड या राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और s = हो जाएगा 1/2। ओके, दूसरा वाला भी यही आएगा 2s - 1 = 0। सो 2s = ये -1 है, राइट साइड जाने से प्लस हो जाएगा और s = हो जाएगा 1/2। तो यहाँ देखेंगे हमारा अल्फा कितना आया 1/2 और बीटा भी कितना आया 1/2। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, फॉर्मूला आप याद रखेंगे
माइनस बी बाई ए होता है। सो अल्फा और बीटा दोनों 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस, पहले सिंबल डाल देंगे, और यहाँ हमारा यहाँ क्या है देखो माइनस, और बी क्या है माइनस, इसका मतलब यहाँ 2 बार माइनस रहेगा 4, और ये कितना है हमारा ये भी 4 है, ये बी होता था ये होता था, तो यहाँ लिखेंगे 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 1 + 1 आ जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 4/4। तो अब यहाँ क्या होगा हमारा 2/, फिर से देखेंगे, क्या देखें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/2, और यहाँ ये भी 1/2, और यहाँ माइनस बी कितना है हमारा -4, और ये कितना है 4, तो एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, एलसीएम लेने से 2 होगा, और यहाँ से 1 और यहाँ से 1, और ये क्या हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/2 इक्वल टू 4/4, तो यहाँ 2 1 जा एंड 4 1 जा, तो 1 = 1, ये एक वेरीफाई हो गया, ये हमारा एक वेरीफाई हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा लेंगे, क्या लेंगे हम अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/E होता है फॉर्मूला में, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/E। अल्फा बीटा अभी हमें मालूम है 1/2 है, तो इसको 1/2 इंटू 1/2 लेंगे, और C हमारा कितना है 1 है, C 1 है, और ये है 4, ये है कितना 4, तो 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, तो ये भी हमारा वेरीफाई है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 7x = 0। पहले इसको हम ऑर्डर में लिख देंगे पावर के अनुसार, तो ये क्या हो गया 6x², और इसको यहाँ रखेंगे -7x, और ये हो गया ये 7 = 0। ओके, तो यहाँ 6 7 जा 42 होता है, 6 7 42, ओके 6 7 जा 42। अब 42 को इस प्रकार हम तोड़ेंगे कि ये क्या आना चाहिए 63। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 6x² - 7x। पहले इसको हम ऑर्डर में लिखेंगे 6x² - 7x, और ये -7 = 0। तो हमने क्या बोला था मिडिल टर्म होने के लिए, अगर यहाँ कुछ भी होने से इसको इंटू करेंगे, तो 6 7 जा कितना होगा 6 7 जा
अभी हम थर्ड सम लेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। तो इसको हम पहले देखिए ये ऑर्डर में नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म को उस साइड लेके जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू पावर पहले x² लेंगे फिर x पावर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 6x² प्लेस चेंज कर देंगे और कुछ नहीं, और 7x और माइनस थ्री इक्वल टू 0। अब 6 और 3 को इंटू कर देंगे तो कितना होगा, देखिए हमारा 18 होगा। 18 को 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18। अब 9 में से 2 चल जाएगा, 9 में से 2 जाने से 7 आएगा। तो हमारा ये 9 और 2 फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 9x माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ हमें माइनस आ जाएगा। और 9 और 2 को इंटू करने से 18 आएगा, क्योंकि 6 3 जा 18 आता है, तो हमारा आ जाएगा। अब यहाँ ये दोनों में क्या कॉमन है हम ले लेंगे। तो यहाँ मैक्सिमम क्या आ सकता है, 3x कॉमन आ सकता है। 3x कॉमन लेने से 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6x²। और यहाँ से माइनस 3 3 जा 9, 3 आएगा। और दूसरा यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ 2x 1 ले लेंगे। यहाँ क्या होगा, हमारा 1 कॉमन लेने से यहाँ सेम वही आ जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये दोनों फैक्टर सेम है, तो इसमें से एक ले लेंगे 2x माइनस 3, और दूसरा क्या हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अभी इसको 0 से इक्वेट करेंगे हम, क्या लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू हमारा ये माइनस 3 इस साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड जाने से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। और x इक्वल टू 3/2, x इक्वल टू 3/2। दूसरे केस में हम लेंगे ये 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x इक्वल टू ये 1 इस साइड है, लेफ्ट साइड राइट साइड जाने से माइनस हो जाएगा, ये होगा माइनस। और x इक्वल टू हो गया माइनस 1/3। तो यहाँ देखेंगे हम हमारा अल्फा और बीटा, अल्फा 3/2 और बीटा माइनस 1/3 है। 2 जीरो आ गया, क्योंकि हमने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोज हो गए। तो ये हमारा अल्फा कितना हो गया 3/2 और बीटा कितना हो गया हमारा माइनस 1/3। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना तो हमें आता है, पहला क्या था, यहाँ देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। सो अल्फा कितना आया हमारा 3/2 प्लस बीटा आया माइनस, यहाँ देखिए माइनस आया 1/3 इक्वल टू माइनस b। हमारा b कितना है -7। तो यहाँ देखिए माइनस और यहाँ से -7 और ये कितना है 6, ये है हमारा 6। अब इसका एलसीएम इसको ऐसे लिख देंगे, एक और स्टेप 3/2 और माइनस प्लस माइनस हो गया 1/3 इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस 7/6, 7/6 हो गया। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, ओके। यहाँ एलसीएम लेने से क्या होगा हमारा 3 और 2 का होगा एलसीएम 6 हो गया। सो 2 3 जा 6, 3 टाइम गया 3 3 जा 9 और यहाँ माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 इक्वल टू 7/6। यहाँ 9 में से 2 जाने से क्या हो गया हमारा 7, 7/6 इक्वल टू 7/6। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, ये हमारा वेरीफाई हो गया। आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको नोट कर लें आप पॉज करके। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन, हमारा 4th क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u प्लस 8u। यहाँ देखिए ये दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 4u कॉमन आ सकता है। तो 4u अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से u बच जाएगा, यहाँ 4 2 जा 8।
तो हमें दो फैक्टर आ गए। एक क्या हो गया 4 + 2, सॉरी 4 + 2 इसे फिर से देखो। अभी हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 18। फोर्थ नंबर 4u² + 18 ये दोनों में कॉमन हमें है 4u, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा u और यहाँ से होगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो यहाँ दो फैक्टर आ गए, एक ये और एक ये, इक्वल टू हम 0 करेंगे तो u = 2 एंड u + 2 = 0 और u = -2 होगा। लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, हो जाएगा। और दूसरा क्या है, यहाँ पे लिखते हैं 4u = 0, सो u = 0/4, मतलब u = 0 आ गया। तो हमारा अल्फा कितना आ गया -2 और बीटा कितना आ गया 0। अल्फा आ गया हमारा -2 और बीटा आ गया 0। इसको आप वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, अल्फा + बीटा = -b/k। सो अल्फा कितना है हमारा -2, यहाँ -2, बीटा है 0 और यहाँ माइनस b कितना है हमारा, b है 8, b है 8 और a कितना है 4। सो यहाँ 4 2 जा 8, तो -2 = -2, एक ये वेरीफाई हो गया। दूसरा इनटू से वेरीफाई करेंगे, अल्फा × बीटा = c/8। सो अल्फा हमारा आया -2 × 0, बीटा इज 0, अल्फा -2 है, बीटा 0 है। c कितना है हमारा, c तो है नहीं, 0 है, और ये कितना है 4 है, ये है 4। तो यहाँ -2 × 0 हो गया और यहाँ 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 हो गया। हमें मालूम है किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 होगा। तो ये हमारा वेरीफाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 5th वन। अभी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट का 5th बिट्स करेंगे, 5th सम करेंगे t² - 15। तो इसको हम लिख सकते हैं t² - 15 को राइट साइड भेजेंगे तो क्या हो गया +15 हो गया। सो t इफ यू रिमूव, अगर हम इसका स्क्वायर रूट हटाते हैं तो ये क्या हो गया, प्लस और माइनस में √15 हो जाता है, √15 हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है, t का वैल्यू 2 आएगा, एक प्लस में √15 और एक आएगा -√15। तो हम लिख सकते हैं अल्फा = √15 एंड बीटा = -√15। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे। सो अल्फा + बीटा = -b/c। तो यहाँ अल्फा हमारा देखेंगे √15 है, √15 है और बीटा क्या है -√15 है और माइनस यहाँ b तो है नहीं, b टर्म हमारे पास है नहीं, तो b के प्लेस में हम लिख देंगे 0 और c है -15, c है हमारा -15, c -15। तो यहाँ देखेंगे ये +√15 एंड -√15 कैंसिल हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा। और यहाँ 0 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया एडिशन। अब इसको मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A। सो अल्फा हमें मालूम है √15 और बीटा -√15 सी हमारा सी है हमारा -15, सी है -15 और ये 1 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और √15 और √15 सिर्फ रूट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 15 और यहाँ से -15 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -15 ही हो जाएगा। तो ये भी वेरीफाई हो गया, -15 इक्वल टू -15। फर्स्ट का लास्ट सम करेंगे हम लोग। फर्स्ट का लास्ट सम हमारा है 3x² - h - 4। सिक्स सम 3x² - 4 इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखो 3 और 4 को इंटू करेंगे, 3 4 जा 12 और ऐसा नंबर लेके आएंगे कि प्लस या माइनस करने से x आना चाहिए और इंटू करने से 12 आना चाहिए। तो ये हमारा होगा 3x² - 4x + 3x इक्वल टू 0। देखो 4x में से 3x निकल जाएगा तो -6 आएगा और 4 और 3 को इंटू करेंगे तो 12 आएगा। जैसे 3 और 4 को इंटू करने से ये होता था। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, ये सब में हम कॉमन ले लेंगे। 3x - 4 इक्वल टू 0। सो यहाँ 3, यहाँ से हमें क्या कॉमन आएगा, 3x² और 4x में सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x और -4 और यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो सेम आ जाएगा हमारा 3x - 4 इक्वल टू 0। अब दोनों में से एक लेंगे 3x - 4 और दूसरा हमारा हो गया x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखेंगे 3x - 4 इक्वल टू 0 एंड 3x इक्वल टू -4 है, उस साइड जाने तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 4/। दूसरा केस लेते हैं हम x + 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -1। लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में जाने से प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर हमें दोनों 0 आ गए, अल्फा कितना आ गया हमारा 4/3 और बीटा आ गया हमारा -1। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा देखिए हमारे पास 4/3 है और बीटा कितना है -1, ये क्या है -1 और यहाँ माइनस b कितना है 1, b कितना है -1, यहाँ कुछ नहीं मतलब क्या b 1 होता है और बाई a कितना है 3, ये है 3। अब इसका हम लिख सकते हैं 4/3 ± -1 इक्वल टू -1/3। अब एलसीएम इसका लेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 3 1 जा 3 इक्वल टू 1/3, तो यहाँ 4 - 3 होगा 1/3 इक्वल टू 1/3। तो ये भी हमारा वेरीफाई होगा। तो इस प्रकार हमारा 2.2 का एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट बिट्स कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे सेकंड बिट।
अभी हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ये दिया है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा ये दिया है -1। सो हमें फार्मूला मालूम है। फार्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर रखेंगे। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ दिया हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा -1 इक्वल टू 0। अब देखो कुछ नहीं है इसमें, ये जो भी दो टर्म दिए हैं, पहला वाला अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स दोनों को प्लस करके दिया है और दूसरा वाला दोनों को इंटू करके दिया है। और ये हमारा फार्मूला होता है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है। यहाँ देखो, अगर दो जीरो दिया हुआ है तो हम उसका सम निकाल सकते हैं। उसको यहाँ पहले दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में और बाहर एक्स रहेगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ अल्फ़ा बीटा के प्लेस में ये रखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लेस में ये रखेंगे। तो हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस के जगह माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया? -4। तो यहाँ लिखेंगे -4 इंटू एक्स है, प्लस के जगह प्लस और अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है? -1। तो यहाँ -1 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर और यहाँ से x/4 हो जाएगा, x/4 और यहाँ से प्लस माइनस माइनस होगा इक्वल टू 0। हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 ही होता है। ओके, लिखने की जरूरत नहीं। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4x²। और यहाँ 4 से डिवाइड होगा तो 4 1 ही टाइम जाएगा, तो यहाँ -x हो जाएगा। और यहाँ 1 है तो 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? -4 इक्वल टू 0। -4 इक्वल टू 0। तो हमारा क्या होगा? ये 4x² माइनस एक्स माइनस 4 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया? 4x² माइनस एक्स माइनस 4। सेकेंड सम देखते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। सेकेंड सम करते हैं। सेकेंड हमें क्या दिया हुआ है? सेकेंड सम √2 और 1/3। सो हियर अल्फ़ा प्लस बीटा √2 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -3 हो गया। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, अभी हमने बताया था क्या होगा हमारा? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब जो है अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लस में हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रखेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा के प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू रखेंगे। सो x², यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारा? √2 और ब्रैकेट से बाहर है x और अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ होगा x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने से क्या हो गया? देखो यहाँ हो जाएगा हमारा 3x², सभी के नीचे 1 1 देखो, 3x² और यहाँ से होगा 3√2x और यहाँ से 1 जाएगा इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक आंसर ये हो गया 3x माइनस 3√2x प्लस 1। नेक्स्ट हम
थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम ये 0 और √5 किया, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, अल्फा इंटू बीटा √50। फिर से हम फॉर्मूला लिख देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। बहुत सिंपल सम है, बस अल्फा और बीटा का वैल्यू हम रखते जाएंगे। तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था हमारा 0, और यहाँ एक्स है प्लस अल्फा और बीटा क्या है हमारा √15 इक्वल टू 0। सी एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो ये हो गया √15 इक्वल टू 0। तो हमारा ये एक आंसर हो गया। ओके, तो थर्ड हो गया। अभी हम फोर्थ और फिफ्थ कर देते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो फोर्थ सम में क्या है 1 1, फोर्थ सम में है हमारा 1 और 1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा ये 1 है और अल्फा इंटू बीटा भी 1 है। फिर से वही फॉर्मूला हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। हियर एक्स स्क्वायर, यहाँ अल्फा प्लस बीटा 1 लिखेंगे और यहाँ एक्स के जगह एक्स और यहाँ अल्फा प्लस बीटा भी 1 है इक्वल टू 0। तो यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया ये माइनस एक्स और यहाँ प्लस 1, ये 1 से इंटू करें से वही आएगा, प्लस और माइनस माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा फोर्थ का आंसर क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट हम फिफ्थ वन करेंगे। फिफ्थ वन हमारा है -1/4 और +1/4। फिर से हम लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/4। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और यहाँ से प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। सो हियर एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस अल्फा और बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है ये -1/4 है। ओके, और यहाँ x लगेगा, अल्फा प्लस बीटा को जगह -1/4 रखेंगे और यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे देखो 1/4 इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर या प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स वही हो जाएगा। तो x/4 हम लिख सकते हैं इसको और यहाँ से 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ एलसीएम हमारा 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 होने से यहाँ कुछ नहीं है 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर, यहाँ x और यहाँ 1, ओके, इक्वल टू 0। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लास्ट सम, लास्ट हमारा है 4 और 1, सिक्स्थ नंबर है 4 और 1। तो यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1। तो क्या फॉर्मूला याद हो गया होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह हम 4 रख सकते हैं और यहाँ ब्रैकेट के बाहर x है प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 है इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा 4x प्लस 1, ओके, इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ऐसे अल्फा प्लस बीटा या अगर फॉर्मूला दिया है तो हम सम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा
एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड सम कंप्लीट हो गया है ये, और यही लास्ट सम था। इस तरह हम पोलिनोमियल कंप्लीट करते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आता होगा, और अगर आता है तब आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। और इसके संग और क्या, थैंक यू।